पिछले 48 घंटों में एनडीए के भीतर लगातार बदलाव होता दिख रहा है। ये बदलाव सकारात्मक भी कहा जा सकता है और कहा जा सकता है कि इस बदलाव के पीछे बड़ी रणनीति भी है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार, जिनको लेकर के लगातार कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी से खुश नहीं है, वहीं नीतीश कुमार के इस नए एंगल को लेकर के उनके साथ जीतन राम मांझी तो पहले से खड़े थे ही, मुकेश सहनी भी भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ होकर नीतीश कुमार का खुलकर समर्थन करने लगे थे। इस बीच में हमने आपको बताया था कि जीतन राम मांझी लगातार एनडीए के भीतर समन्वय की बात को लेकर के लगातार चर्चा कर रहे थे और डिमांड भी कर रहे थे। आपको याद होगा कि जीतन राम मांझी महागठबंधन से अलग हुए थे। उसके पीछे कारण था कि उन्होंने समन्वय समिति बनाने की बात की थी। उन्होंने बार बार एनडीए के भीतर भी इस डिमांड को रखा, जिस कारण से महागठबंधन से बाहर हुए, वो कारण एनडीए में भी उनके लिए जीवित रहा। एनडीए में रह करके भी जीतन राम मांझी कहीं ना कहीं एनडीए नहीं बल्कि नीतीश कुमार के हिस्सा थे, उनके साथ एलाइज पार्टनर के रूप में काम कर रहे थे। वहीं अगर मुकेश सहनी की बात करें तो उन्हें भी भारतीय जनता पार्टी का समर्थन प्राप्त था और भारतीय जनता पार्टी के साथ ही वो सब कुछ करते नज़र आ रहे थे। दोनों को चुनाव में भी जो सीटें मिली थी, दोनों ही खेमे ने भारतीय जनता पार्टी और जदयू ने अपने अपने हिस्से से दिया था। इन सब बातों को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार समन्वय की बात कर रहे थे। इससे पहले आपको बता दें कि एनडीए में जब गठन हुआ था तब से लेकर के काफ़ी लंबे समय तक उसमें एक संयोजक की नियुक्ति होती थी और उन्हीं के देख रेख में एनडीए गठबंधन चलता था और जिन्हें भी अपनी बातें रखनी होती थी एनडीए के भीतर रखा जाता था। लेकिन पिछले कुछ समय से, या कहा जाए दशक से, एनडीए के भीतर समन्वय का सर्वथा अभाव दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से डोमिनेट करती है और क्षेत्रीय दल जो जहाँ थे वहाँ वो डोमिनेट करते थे। बिहार में नीतीश कुमार डोमिनेट कर रहे थे, लेकिन अचानक से इस बार चुनाव परिणाम में नीतीश कुमार के पिछड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ एनडीए को अपने कब्जे में लेकर के अपने हिसाब से चलाने लगी। इन सब बातों के बीच नीतीश कुमार भी चाह रहे थे कि कुछ परिवर्तन हो, लेकिन अचानक से नीतीश कुमार ने पिछले 24 घंटे में अपने सुर और स्वर दोनों बदल दिए हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि एनडीए में पूरा समन्वय है। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इससे जुड़ा संदेह जो है वो भ्रम है। हम बेतुके बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। जनता दरबार के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए नीतीश कुमार ने साफ तौर पे किसी भी समन्वय से नहीं होने से इनकार कर दिया। उन्होंने साफ तौर पे कहा, कई सवालों के जवाब पर उन्होंने अपनी बातें कही और कुछ लोगों की आदत होती है अनाप शनाप बयानबाजी करने की। हम लोग इन चीज़ों को लेकर के ध्यान नहीं देते और एक दूसरे से के निरंतर संपर्क में रहते हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस एनडीए में किसी तरह का कोई समस्या नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। तो आखिर जब सब कुछ ठीक ठाक है तो नीतीश कुमार भले ही दावा कर रहे हों, लेकिन जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी ने समन्वय की बात क्यों की? क्यों बार बार जीतन राम मांझी इस बात को लेकर के मुखर रहते हैं कि दो बड़े दल छोटे दलों को मान सम्मान और पूरा वक्त नहीं देते? इसको लेकर के अब एक बात तो तय है कि नीतीश कुमार के इस नए बयान ने कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी के इरादों पर पानी जरूर फेर दिया है। एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई भितरिया साठगांठ कर चुके हैं। क्या होगा आने वाले समय में, क्या बयान आता है जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी की तरफ से, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी का भरोसा तो जरूर टूटा है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें अभी और भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।